नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर आजकल वैसे तो अफ़गानिस्तान पे बहुत बात चल रही है। 9 बजे के चैनल में आज फिर वीडियो उसी पे है, लेकिन आज कोरोना वायरस को मैं फिर भी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि सरकार जो है वो कोरोना वायरस को छोड़ना नहीं चाह रही है। हालत ये है कि अब जो है बच्चों को लेकर बड़ी भारी सेंसिटिविटी दिखाई जा रही है। आम तौर पे जब माहौल में कुछ हो रहा होता है तो उसके अनुरूप ही जागरूकता का अभियान आता है, ट्वीट्स वगैरह आते हैं, सब चीज़ें आती हैं। और आज अचानक एक के बाद एक कई सारे ऐसे ट्वीट स्वास्थ्य मंत्रालय के मैंने देखे कि मेरा कान खड़ा हो गया। मुझे लगा कि ये चक्कर क्या है, इतना ज़्यादा बच्चों को कहीं कोई नई बीमारी फैल गई है क्या? बच्चों में कोरोना अचानक नया ज़्यादा आ गया है क्या? हो क्या रहा है कि अचानक बच्चों को लेकर सरकार का ये जागरूकता वाले ट्वीट लगातार? मैंने कहा ज़रा चेक करता हूँ। चेक किया तो वो ट्वीट क्या थे? वो ट्वीट ये थे कि बच्चों को अगर कोरोना हो जाए तो उनको घर में प्यार से रखना चाहिए, आपके इमोशंस बच्चों के लिए, और उनका ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एसिम्प्टोमेटिक हो तो क्या करना चाहिए। और बच्चों ये सब था, साथ में एक डरने वाली बात भी थी। और डरने वाली बात ये थी कि बच्चों के अंदर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो जाए तो क्या करेंगे। अब आप देखिए फंसे। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम क्या होता है बच्चों में, कोरोना से इसका क्या कनेक्शन है, और इसी तरह के बहुत सारे मैसेज लगातार क्यों आ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। विश्लेषण है, कोई जानकारी नहीं है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हुआ ये कि अचानक जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के बहुत सारे ट्वीट पे मेरी नज़र पड़ी। मैंने कहा कि देखता हूँ क्या है मामला, सरकार क्या डाल रही है। तो बहुत सारे ट्वीट एक के बाद एक आ रहे थे। मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, बड़ी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, जिसमें आपके अंदर बच्चों को लेकर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। प्रायः आम तौर पे और अभी तक कोरोना वायरस में बच्चे अपेक्षाकृत कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं, और बच्चों को लेके इतने हाई लेवल की जागरूकता की ज़रूरत अभी तक नहीं हुई है कि बच्चों को लेके कुछ स्पेशल चीज़ चल रही हो चारों तरफ, कोई ख़ास तरह की नया कोई चीज़ आ गई हो जिसको लेके आप परेशान हो और सरकार तुरंत जागरूकता लाए। उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक्टिव हो जाए, पीएमओ को भी टैग किया उसमें सब हो। अब वो पीएमओ को टैग करके जब आप ट्वीट करते हैं तो आप इसका मतलब ये होता है पीएमओ को बताना चाहते हैं, देखो जी हमने इसके लिए ट्वीट कर दिया, यही मतलब होता है। कोई और होता हो तो बता देना, जैसे मेल सीसी करते हैं उसी तरह का। अब पीएमओ को बता रहे हैं और जनता को डरा रहे हैं, और जनता को क्या कह रहे हैं कि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बच्चों के अंदर हो तो क्या करें। ये नहीं कह रहे कि हो सकता है, वो बहुत हो रहा है, ये भी नहीं कह रहे हैं, कोई डाटा नहीं है, बस हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आपको जब कोई टीके से जुड़ा हुआ कोई भी साइड इफ़ेक्ट आता है, मैं कई बार आपको गुलियन-बेरी सिंड्रोम के बारे में बता चुका हूँ और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता चुका हूँ, तो उसके साथ बड़ी डिटेल्ड जानकारी होती है कि ये बड़ा रेयर, ये वेरी रेयर वाला है जी, 50,000 में एक आदमी को ही होता है। ब्लड क्लॉटिंग जिनको होती है उनमें से 22% मर जाते हैं। टीके से चूंकि ये ब्लड क्लॉटिंग होती है, इसलिए साथ में ये डाटा भी होता है कि टीके से कितने लोगों में ब्लड क्लॉटिंग होने से लोग मर रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम बोलते हैं बच्चों वाला, तो आप नहीं बताते हैं कितने बच्चों में से कितनों को हो रहा है, कितने लाख कोरोना के केसेस में से कितनों को हो रहा है, क्यों नहीं बताते हैं? पहले मैं आपको ये सिंड्रोम क्या होता है ये बता दूं, उसके बाद मैं फिर आऊँगा कि क्यों नहीं बताते हैं। आप कहेंगे कुछ एक मेडिकल नाम लेके चले गए। इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी कई अंगों में सूजन आने लग जाए, वो बीमारी है। अब इस बीमारी में कहाँ सूजन आती है? इस बीमारी में आपकी आंतड़ियों में सूजन आ सकती है, लिवर में सूजन आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, आँखों में खून के ब्लड शॉट आइज कहते हैं जिसको, खून के धब्बे वब्बे नहीं आ जाते हैं, लाल 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 दिखता है, वो हो जाए, सीने में टाइटनेस, भारीपन महसूस हो रहा हो, डायरिया होने लगे बच्चों को, लूज मोशंस होने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा टायर्ड यानी थका हुआ अनुभव करे, सिर में दर्द हो, ब्लड प्रेशर लो हो जाए बच्चे का, गर्दन में दर्द हो, उसके शरीर पर रैशेस होने लगे और उसको वॉमिटिंग हो रही हो, इस तरह के सिम्टम्स अगर आते हैं, ये सारे सिम्टम्स बहुत सारे हैं, और ये अगर आते हैं
तो ये कहलाता है कि मल्टी ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये जो सूजन आ रही है, ये क्या नया आ गया कोई सिंड्रोम? मई में इसके बारे में सीडीसी बता चुका है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या लक्षण है, ये मई में ही सीडीसी अमेरिका में प्रसारित कर चुका है। फिर सरकार आज ट्वीट करके क्यों बता रही है? केसेस बढ़ गए, क्या हो गया? लेकिन आप समझिए, बच्चों के बारे में जब बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा ये भी बताया है सीडीसी ने कि है, बोला है सरकार ने, तो अवेयरनेस भी दे देता हूँ कि अगर ऐसा हो तो डॉक्टर क्या करे। ये भी उसमें बताया है कि डॉक्टर को ब्लड टेस्ट करना चाहिए, चेस्ट का एक्सरे करना चाहिए, हार्ट का, दिल का अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, जिसको आप ईसीजी कहते हैं, इकोकार्डियोग्राम, और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, पेट का अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। ये सारी बातें हैं और इसके अलावा उसमें बहुत सारी केयर और दूसरी चीज़ें बताई गई हैं। अब मसला ये है कि जब ये सारी चीज़ें आप बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो? आपको थोड़ा सा और पीछे आगे जाके, जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आजकल टीका किसको ज़्यादा लगाया जाने वाला है। कौन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब इनको भी टीके लगाओ, क्योंकि कहीं 50%, कहीं 60%, कहीं 70% लोगों को टीका लग गया है। अब वो उस टीके के बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब दूसरे वीडियोज़ में, वो यहाँ बताऊँगा नहीं मैं, वो आपको सब पता है। अब और ज़्यादा टीके के लिए ये हो रहा है कि भाई बच्चों को भी लगा दो, डेल्टा वेरिएंट बच्चों पे बड़ा असर डाल रहा है। अरे हमारे भारत में डेल्टा वेरिएंट ही होके गया है। अभी हमने डेल्टा वेरिएंट को ही देखा है और हमारे भारत के ही एम्स ने पूरी दुनिया का जो शहंशाह हेल्थ का WHO, उसके साथ में ICMR को मिला के जो सीरो सर्वे किया था, उसमें बताया था बच्चों में कितनी इम्यूनिटी आ चुकी है। रिकॉर्ड पे है, ये इसी देश के रिकॉर्ड पे है। तो भैया काहे डरा रहे हो? और डराते भी हो, कौन डरा रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय। और PMO को बताता, देखो जी हम इनको डरा रहे हैं, फिर बाद में ये मत कहना डराया नहीं था। इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। हमारे यहाँ पे ये समझ नहीं आता है कि भाई आज की तारीख में, जब आप पहले थर्ड वेव कर रहे थे, थर्ड वेव कर रहे थे, जब पता चला कि थर्ड वेव तो कुछ हम पहले ही इम्यून है, जब इम्यून है उसके बाद आप बच्चे करने लग गए, क्योंकि बच्चों के टीकाकरण का पूरी दुनिया में अभियान चल रहा है। अच्छी बात है, लेकिन डरावनी बातें क्यों कर रही है, इमोशनल बातें क्यों कर रहे हो? बच्चे को खेलने दें, उससे प्यार से बात करें, इन सब बातों का क्या मतलब है? बहरहाल जो भी है ये चल रहा है, मैंने आपको बता दिया है और मैंने आपको वो सिंड्रोम भी बता दिया है। और अगर वो लक्षण बच्चे के अंदर दिखते हैं, क्योंकि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चाइल्ड कोरोना के अलावा भी हो सकता है। ये बात नोट करके रखिए, नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। जब कोरोना नहीं होता है उससे भी होता है ये ऐसा नहीं कि हमेशा कोरोना से ही होता है। और ये होता है, ये ऐसा सिंड्रोम है जिसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चों को। तो कोरोना हो या ना हो, आपको तो ध्यान रखना ही रखना है। अब अपनी तरफ से, जनता की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। सरकार जो कर रही है करे, और डरना भी बिल्कुल नहीं है। बीमारी डरने की चीज़ नहीं होती है, उसका मुकाबला करने की चीज़ होती है। डर के बैठ जाओगे तो नुकसान उठाओगे। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री जी नए वाले आए हैं, हर्षवर्धन जी चले गए हैं, उनको बनाया है तो वो ख्याल भी रख रहे हैं इस देश का, अपने नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का, पार्टी का। रखना भी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर इसके कारण कुछ बच्चे ज़्यादा टीके लगवाते हैं तो जिन जगहों पे वो मंत्री बनने से पहले परिक्रमा करने गए थे, सारी की सारी हिंदुस्तान की टीका निर्माता कंपनियों के यहाँ, उनको भी खुशी होगी कि भाई चलो ठीक है, हमारे टीके की खपत बढ़ गई। आपको खुशी हो ही रही होगी वीडियो देख के, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई। हालांकि ये खुशी की बात नहीं, गुस्से वाली बात है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर दान दक्षिणा देने का कुछ प्लान है, हमको देना चाहते हैं इस चैनल को, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे UPI ID लिखा हुआ है, उसके ज़रिए कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, डरे नहीं। बस ये सिम्टम्स जो हैं ये देख लें। अगर आपको लगता है कि मैं सिम्टम्स नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि अगर आपके काम के हैं और अगर बच्चे के अंदर दिख रहे हैं, तो बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, उनका ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।